हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत करते हैं आज। देखो, आपको एक साइड में डायग्राम बना के दिया हुआ है और इसमें जानकारी ये है कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, ये एक किरण खींची गई है बिंदु O से OE। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE यानी इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है और कोण BOD का मान 40 डिग्री है। ये कोण आपको दे रखा है 40 डिग्री का, कोण BOD का मान, और इन दोनों का योग आपको दे रखा 70 डिग्री। ठीक है, और BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोण BOE का मान ज्ञात करना है। एक तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसमें इन दोनों कोणों का योग आपको 70 डिग्री दे रखा है और इसका मान 40 दे रखा है। तो 40 डिग्री यदि ये कोण है तो ये कोण कितना होगा? ये भी 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। ये 40 है तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको ये जानकारी दे रखी है कि इन दोनों का योग 70 है। इसका मतलब यदि ये कोण 40 है तो ये कोण 30 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना? 70 डिग्री। अब आपसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण COE, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले हम कोण ज्ञात कर लेते हैं COE और उससे प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो देखो, COE कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? ये कोण हमें ज्ञात करना है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी सीधी रेखा पर यदि किरण है तो किरण से रेखिक कोण युग्म होता है, उन दोनों का योग मिलके 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। ठीक है, यदि ये कोण हमें मालूम हो तो 180 में से माइनस करके ये मालूम कर सकते हैं, और यदि ये हमें पता हो तो 180 में से माइनस करके ये पता कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखो, पहले कैसे शुरुआत करेंगे इस सवाल की। लिखने में लिखेंगे आकृति के अनुसार कोण BOD का मान कोण AOC के बराबर होगा। ये लाइन लिखी तो इसमें आप कारण क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। यदि एक दूसरे के आमने सामने शीर्ष होते हैं तो उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और उन दोनों का मान समान होता है, यानी BOD और AOC का मान समान होगा। BOD का मान 40 दे रखा है तो AOC का मान भी 40 होगा, दोनों समान होंगे। अब देखें, मैंने रेखिक कोण युग्म गुणधर्म लगाया है। एक जानकारी आपको दे रखी थी कि AOC प्लस में कोण BOE का मान 70 है, तो AOC का मान 40 रख देंगे, BOE बराबर 70, 40 डिग्री का पक्षांतरण कर देंगे तो 70 माइनस 40 होके BOE का मान 30 आ जाएगा, जो हमने पहले निकाल लिया था 30 डिग्री। तो ये कोण मालूम है, ये कोण मालूम है, ये भी पता है, तीन कोण आपको पता है। अब मैं एक रेखिक कोण युग्म गुणधर्म लगा रहा हूं, कोण COE और प्लस में कोण EOD। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरीके से सोचा है, ये बिंदु O है, यहां पर E बिंदु है, ये C है, यहां पर D है। तो देखो, एक सीधी रेखा पर यदि किरण होती है तो वो किरण दो कोण बनाती है और वो दोनों कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। एक ही रेखा पर बने हुए दो कोणों का युग्म रेखिक कोण युग्म कहलाता है। उन दोनों का योग कितना बनेगा? 180। तो मैंने लिखा, देखो, COE यानी ये कोण प्लस कर दें EOD यानी ये कोण, तो इन दोनों कोणों का योग कितना? 180। कारण क्या लिखेंगे?
रेखिक कोण युग्म। ये कोण सीओई प्लस में ये जो कोण आपको ईओडी दिख रहा है, ईओडी, तो ये दो से मिलकर बना हुआ है, बीच में एक यहां पे किरण खींची हुई है, तो ये ईओडी पूरा कोण है वो ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों कोणों की योग के बराबर है पूरा कोण। ये भाग कितना है 30 डिग्री, ये भाग कितना है 40, तो ईओडी कोण कितना हो गया 70 डिग्री। हम यहां पे लिख देंगे, देखो बीओई का मान, बीओई का मान 30 डिग्री और प्लस में बीओडी का मान 40, 30 प्लस 40 यानी 70, ये 180 बराबर में है। 70 डिग्री का इधर पक्षांतरण करोगे 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो कोण सीओई का मान निकल के आएगा 110 डिग्री। ये कोण कितना निकल के आया 110 डिग्री, यानी ये कोण हमें मालूम चल गया 110। अब यदि हमसे सवाल में पूछता कि कोण सीओई का मान ज्ञात कीजिए, तो सीओई का मान तो 110 हो जाता, हमने बीओई का मान निकाल लिया है, लेकिन कोण सीओई के पहले इसने लगा दिया प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है 360 डिग्री में से माइनस कर दो। एक कॉन्सेप्ट देख लें आप, जैसे मान लो ये बिंदु O है, ये बिंदु B है, ये बिंदु A है। यदि मैं कोण AOB की बात करूं, कोण AOB, तो इस कोण की बात की जा रही है। यदि मैं लिख देता हूं प्रतिवर्ती कोण AOB, तो ये नाम लगाने से आगे क्या होता है, इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है। तो यदि हमें ये कोण मालूम है तो हम ये कोण कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करके, क्योंकि किसी भी बिंदु के चारों तरफ पूरा कोण होता है उसका मान 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। यदि ये भाग दे रखा है और इस बिंदु के इर्द गिर्द बचा हुआ भाग आपको ये निकालना है इस कोण का मान, तो 360 डिग्री में से माइनस कर लें, आपको ये प्रतिवर्ती कोण का मान पता चल जाएगा। तो आपको यदि प्रतिवर्ती कोण सीओई निकालना है, तो कोण सीओई की जो मान आपको 110 दे रखी है उसको 360 डिग्री में से माइनस कर लें, आपको इसका मान मिल जाएगा। तो कोण सीओई का मान 110 है, तथा यदि प्रतिवर्ती कोण की बात की गई, प्रतिवर्ती कोण सीओई, तो 360 में से माइनस कर लेंगे 110, आपको इसका मान मिल जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी 250 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एक पहला सवाल करना है। दूसरे सवाल में चलें, इसमें दे रखा देखो आकृति 6.14, ये आकृति है, इसके अनुसार रेखाएं एक्स वाई तथा MN, ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु है, इसका नाम O दे रखा है। MN और XY दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY का मान 90 डिग्री हो, ये कोण आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये ऐसा निशान होता है, ये भी 90 डिग्री को संकेत करता है, ये 90 डिग्री का कोण है। एक बात और दे रखी है, A अनुपात B का मान 2:3 है, यानी ये दो कोण हैं A और B, इन दोनों का अनुपात दे रखा 2:3, यानी एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा कोण 30 डिग्री होगा, यानी 2 और 3 के अनुपात में चलेंगे। हमसे पूछा है C का मान, इस कोण C का मान ज्ञात करो। तो देखो, जब भी अनुपात दिया जाता है तो वो वास्तविक मान नहीं होता है, हम किसी भी चर से गुणा करके उसका वास्तविक मान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो A अनुपात B आपको 2:3 दे रखा है, तो A को आप मानोगे 2x, A का मान कितना मानोगे 2x डिग्री, और B का मान आप मानोगे 3x डिग्री। A का मान 2x डिग्री, B का मान लिया 3x डिग्री, ठीक है। अब देखें, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो रेखिक कोण युग्म गुणधर्म हम लगा सकते हैं। कोण POY का मान 90 डिग्री दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो डायग्राम था वो इस तरीके से था, यहां पे O है, यहां Y है, यहां P था
इसका मान 90 डिग्री है, इस तरफ x था। यदि मैं रेखिक कोण युग्म गुणधर्म लगाऊं तो लिख सकता हूं कि इस रेखा पर इस किरण ने दो कोण बनाए हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो दोनों मिलकर के रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि POY ये कोण प्लस कोण POX इन दोनों का योग 180 डिग्री। POY का मान आपको 90 डिग्री दे रखा है, प्लस में जो POX इस कोण की बात की जा रही है, तो ये कोण दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। बीच में एक यहां पर रेखा खींची गई थी, किरण खींची गई थी जो M बिंदु वाली थी। तो आप इसको देखें, यहां पर A था, यहां पर B था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस में ये जो आगे वाला कोण POX है, इसमें एक भाग A है, दूसरा भाग B है, तो A प्लस B प्लस 90 बराबर 180। अब इसमें देखें, 90 प्लस A का मान 2x, B का मान 3x हम पहले मान चुके हैं, बराबर 180। 90 का पक्षांतरण करेंगे इधर, 2x प्लस 3x मिलके 5x, तो 5x बराबर 90 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा से भाग में भेज देंगे, 90 के भाग में आया 5, 90 में 5 का भाग देंगे तो 18। किसका मान आया है? x का मान। तो देखो a का मान हमने कितना माना था? a का मान हमने माना था 2x, यानी 2 गुणा 18 यानी 36 डिग्री। b का मान हमने माना था 3x, यानी 3 गुणा 18 54 डिग्री। हमें a और b के मान मिल गए हैं। अब हमें c का मान निकालना है। तो देखो c का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, इस b कोण का मान आपको पता है, अभी हमने निकाला इसका मान 54 डिग्री है, a का मान हमने निकाला 36 डिग्री है। देखो सीधी रेखा पर यदि आपको एक कोण पता हो तो दूसरा कोण पता किया जा सकता है, क्योंकि रेखिक कोण युग्म गुणधर्म होता है, उसका पालन किसी रेखा के द्वारा होता है। तो आप देखें, इसको इस तरीके से समझें, ये जो किरण रेखा थी इसका नाम था MN, और ये थी, इसका नाम था XY। ये कोण B है और ये कोण C है, ठीक है। तो आप यदि केवल इधर वाले भाग को देखें तो इस रेखा पर दो कोण है B और C, तो हम लिख सकते हैं कि B प्लस C का मान 180 होगा। B का मान हमने निकाला हुआ है, कितना है? B का मान 54 है, प्लस में C बराबर में 180। C का मान निकालेंगे तो 54 डिग्री का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 180 में से 54 कम हो जाएगा 126, यानी C का मान निकल के आ जाएगा 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये दो सवाल कंप्लीट करने हैं। आगे आने वाले सवाल हैं वो भी इसी तरीके के हैं, आप कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।